गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब दिगंत भाग 2 के पहले चैप्टर बातचीत यानी बाल कृष्ण भट्ट के बारे में कुछ जानने वाले हैं। उनके महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके इर्द गिर्द कुछ 2 से 3 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय साथियों, नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ स्पेशल। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय बेटी दिवस है। इस अवसर पर मैं अपने क्लास की 2 बेटियों के बीच वार्तालाप कराने वाले हैं, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों इधर उधर के बात की जाए। हमारे दिगंत भाग 2 जो क्लास 12 का हिंदी है, दिगंत भाग 2 उसके गद्य खंड का एक पहला चैप्टर है बातचीत। क्यों ना उसी के अंदर के प्रश्नों का बातचीत कर लिया जाए। और बेटियों के सशक्तिकरण के लिए मैंने ये पहला कदम है कि मैं चाह रहा हूं कि ये जो पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन में जा रही है, तो क्यों नहीं हमारी क्लास की बेटियां भी जो है आधुनिक युग के साथ कदम से कदम मिला करके चले। इसलिए मैंने चाहा कि उन लोगों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि किसी भी 2 स्टूडेंट को मैं बुलाता हूं और उनसे आपको क्लास 12 हिंदी के दिगंत भाग 2 के जो पहला चैप्टर है बातचीत, उससे संबंधित बातें कराते हैं। ठीक है, तो बिना देरी के हम दोनों जो छात्राएं हैं उनको बुलाते हैं अपने स्टेज पर और माइक उनको सौंपते हैं। तो एकता और अंशुप्रिया दोनों आदमी आ जाइए और ये जो पहला चैप्टर है बातचीत उसके बारे में बात कीजिए। और मंच आपके हाथ में मिलता है, आप लोग इसको गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम सब दिगंत भाग 2 के पहले चैप्टर बातचीत यानी बाल कृष्ण भट्ट के बारे में कुछ जानने वाले हैं। उनके महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके इर्द गिर्द कुछ 2 से 3 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। इतना आज तुमसे मैं क्वेश्चन करती हूँ, वाक शक्ति नहीं होती तो हमें सृष्टि का क्या होता? अगर हमारे अंदर वाक शक्ति ना होती तो ये सृष्टि गूंगी प्रतीत होती और ये सारे जितने भी इर्द गिर्द हमारे लोग होते हैं वो सब गूंगे प्रतीत होते हैं और वो कुछ बोल नहीं पाते, ना वो अपनी बातों को हमारे सामने शेयर कर पाते और ना हम अपनी बातों को उनके पास बता पाते। इसलिए वाक शक्ति हमारी जिंदगी में बहुत जरूरी होती है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है? आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों को बातचीत करने का एक हुनर है। वो ऐसे चतुराई से बात करते हैं जो हमारे मन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। वो ऐसे बातचीत करते हैं कि हम उनके तरफ मतलब आकर्षित करने का उनके पास कोई एक हुनर है। जो ऐसा हम जैसे बात करते हैं कि अगर वो कोई बात कर रहे हो तो हम उनके तरफ आकर्षित हो जाते हैं, उनके द्वारा हम कार्य करने लगते हैं। मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ। बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन का क्या मत था? बेन जॉनसन का मत ये था कि बोलने से ही मनुष्य का सही साक्षात्कार होता है। हम बोलेंगे तभी पता चलेगा कि हम कैसे इंसान है। अगर हम नहीं बोलते तो बोलने से ही मनुष्य का सही समझ में आता है कि हाँ मनुष्य कैसे बोल रहा है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। इसीलिए उसे गुण दोष से प्रकट होता है। दुख और सुख हमारे बातों तक की जरिए हमारे पास पहुंचता है। सही है। और कुछ क्वेश्चन पूछो जी। एडिसन का मत क्या है? एडिसन कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों की व्यक्तियों के बीच हो सकती है। जैसे कि हम और अंशुप्रिया है तो हम दोनों बात करते हैं तो सटीक बात कर लेंगे। ये अपने दिल की बात मेरे सामने रखती है, हम अपना दिल इसके सामने रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई तीसरा व्यक्ति आए यहाँ पे तो वो दूसरे विषय में बात करेगा और उस विषय में भी बात करेगा तो थोड़ा हट के बात करेगा। इसलिए एडिसन बोलते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। अब मैं तुमसे कुछ प्रश्न पूछूं? मनुष्य जो है वो कैसा मतलब बातचीत करने का क्या उसका अच्छा उत्तम तरीका हो सकता है? अपने से खुद से अर्थ मतलब करना। तो हम खुद से बात करेंगे तो दूसरे को कष्ट पहुंचेगा नहीं। अगर हम खुद से बात किए तो हमको कष्ट तो पहुंचेगा नहीं। अगर दूसरे को बात बुरा लगता है, हाँ एक बात है कि हमारी बातें बुरा लग सकती है क्योंकि हमको ये नहीं पता कब क्या बोलना चाहिए। इसलिए हम लोग को अपने से खुद से स्वयं से बात करना चाहिए। और सब स्वयं से बात करते हैं तो मतलब खुद की अगर बुराइयां है तो हम खुद ही पढ़ लेते हैं, अच्छाइयां है तो खुद ही पढ़ लेते हैं। लेकिन दूसरे से अगर बातचीत करेंगे तो उसको बुरा भी लग सकता है, क्या पता हम कभी कुछ भी बोल सकते हैं। इसलिए हम 16 वर्ष तक कौन से ऐसे मनुष्य हैं जो मनुष्य का चेहरा नहीं देखे थे? रविंसन क्रूसो। और किनका चेहरा ये देखे थे? पहली बार फ्राइडे के मतलब उनका चेहरा भी देखे थे और उन्हीं के मुख से मतलब बोली भी सुनी थी। और उन्होंने जब बोली सुना तो उनको ये प्रतीत हुआ कि मतलब इतना अच्छा अगर कोई इंसान बोलता है तो इतना अच्छा भी बोल सकता है।
एक अनुभव हो रहा था, खुशी प्रदान हो रहा था उनके मन में कि ऐसे भी लोग बोल सकते हैं। और कुछ प्रश्न पूछूं? जैसे कि दो लोगों की बातचीत है, तो क्या कहलाएगी दो लोगों की बातचीत? असल बातचीत असल बातचीत। और जो बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत के बारे में क्या बताते हैं? बातचीत के माध्यम से बातचीत की शैली बताते हैं। बातचीत के जरिए से हम अपनी भाव और गुण दोष प्रकट कर सकते हैं। अब तुम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पूछो। अच्छा, ये बालकृष्ण भट्ट कितना निबंध लिखे थे? बालकृष्ण भट्ट ने 1000 निबंध लिखे थे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण निबंध 100 के होंगे। और 3 लोगों की बातचीत को क्या बोलते हैं? अंगूठी में नग से समान माना जाता है। और 4 लोगों की बातचीत में फॉर्मेलिटी होता है। और 4 से अधिक लोगों की बातचीत में नॉर्मली होता है। धन्यवाद। नमस्कार।